ओके सो आज निफ्टी में एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला है। सबसे पहली बात, एंड अगर आप करेंटली निफ्टी का जो सिचुएशन है वो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। एंड साथ में जो दूसरे स्टॉक्स है एंड अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है वो अगर आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो ख़त्म हो गया है। एंड अभी टाइम क्या है? अभी टाइम ये है टाइम वेस्ट करने का, कि यहाँ पे स्टॉक्स थोड़ा सा ऊपर के जाएगा फिर नीचे जाएगा, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। एंड कुछ कुछ स्टॉक उसमें से ऊपर जाएगा, जैसे कि एक स्टॉक है यहाँ पे मान्यवर, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया था, इसका टारगेट भी अचीव हो गया है, राइट। तो इस तरीके से कुछ कुछ स्टॉक जो है अपना टारगेट अचीव भी कर लेगा एंड कुछ कुछ स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स है। एंड जो बेकार के स्टॉक्स है वो नीचे पड़ा हुआ रहेगा। एंड अभी जो स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बारबेक्यू नेशन। वैसे एक और चीज़, जो जीडीपी ग्रोथ आया है इस बार, तो वो तो होना ही था, बिकॉज हमको एक्चुअल में जो अपना जीडीपी ग्रोथ है उस हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस दिख नहीं रहा था। एंड अभी आ गया जीडीपी ग्रोथ नीचे, नाउ अभी जो है मैच होते हुए दिख रहा है चीज़ें। एंड इस एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये सभी चीज़ें थोड़ा सा समझने वाली है कि ये जो सिचुएशन है ऐसा हमेशा नहीं रहने वाला। एक जैसे कि हम मार्केट में बात करते हैं ना कि अपस्विंग आता है फिर नीचे डाउन ट्रेंड आता है, फिर अपस्विंग आता है फिर नीचे डाउन ट्रेंड आता है। तो अभी जो ओवरऑल जो मार्केट का कंडीशन है, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, वो ये डाउन स्विंग में था। एंड अभी धीरे धीरे रिवर्सल स्टार्ट होगा। एंड जब रिवर्सल स्टार्ट होगा तब जाके जो कंपनी से, अच्छे कंपनी से वो रन होना, मतलब भागना स्टार्ट करेगा। एंड एक और जो सबसे बड़ी चीज़ है समझने वाली, दैट इज़ यहाँ पे अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट पे जाओगे तो वहाँ पे दिसंबर का जो क्वार्टर होता है वो यूजुअली कंपनीज के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वो क्यों होता है वो तो आपको समझ में आ ही रहा है कि दिसंबर का जो क्वार्टर है उसमें हम बहुत बहुत सारे इवेंट्स होता है एंड बहुत सारे फेस्टिवल्स वगैरह होता रहता है। तो उस हिसाब से जो ग्रोथ है वो दिसंबर में अच्छा ही देखने को मिलता है यूजुअली। एंड वही सिचुएशन हम आगे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड उसमें ये जो कंपनी है बारबेक्यू नेशन, ये तो बेनिफिट करेगा ही। किस तरीके से करेगा वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, कंपनी का जो स्टॉक है वो लाइफ टाइम हाई से अराउंड 73% डाउन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। एंड एक्चुअली में बोला जाए तो कि कंपनी का जो वैल्यूएशन वाइज कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा ही ऊपर चला गया था। एंड अभी ऑलमोस्ट जो लिस्टिंग प्राइस है कंपनी का तो वहीं पे आ गया है, राइट। तो वहीं पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। अराउंड मार्च 2024 से जो स्टॉक प्राइस है वो फिर से ऊपर जाके नीचे ही आ गया सेम जगह पे, राइट। तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस में बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला है। एंड अगर कंपनी अच्छा है यहाँ से तो स्टॉक प्राइस ऊपर जाना ही है, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझना होता है कंपनी को। वैसे अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाते हैं तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले जो बिजनेस है वो देखना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर किसी भी कंपनी का बिजनेस अच्छा ना हो तो ट्रेड नहीं करना चाहिए, मैंने 1000 बार बता दिया, राइट। बिजनेस एंड बैलेंस शीट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। एंड उसके बाद होता है किसी भी कंपनी को विजन देने वाला एक अच्छा मैनेजमेंट। एंड अगर मैनेजमेंट ही सही नहीं है, कंपनी में सब कुछ बढ़िया है, जैसे कि कॉफ़ी डे एंटरप्राइज, राइट, उसमें मैनेजमेंट बढ़िया नहीं है, बाकी सब कुछ कंपनी में टर्न अराउंड होने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, बट मैनेजमेंट ही सही नहीं है। तो मैंने बोला था वो जब सही हो जाएगा, जब अच्छा खासा जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वो भी टर्न अराउंड होकर ऊपर चला जाएगा। वैसे फ़िलहाल के लिए मुझे लगता नहीं है उसमें टाइम वेस्ट करना चाहिए। उसके ऊपर हमने तो बहुत सारे वीडियोस बना दिए थे अपने चैनल पे, आप जाके देख लेना, वैसे वो बात अलग है। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसका बिजनेस देखना, बारबेक्यू नेशन का। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था 2006 में एंड इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कैजुअल डाइनिंग चेन इन इंडिया। एंड बारबेक्यू नेशन एक बहुत ही ज़्यादा वेल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है, ये हम सबको पता है, हम सबको पता है ये नाम, राइट। एंड साथ में इनका जो टोटल रेस्टोरेंट है वो 219 रेस्टोरेंट्स है इनके पास। एंड जो टारगेट है 2025 में वो फिर से 25 to 30 रेस्टोरेंट ओपन करने का है, जो कि एक बढ़िया ग्रोथ है। अगर आप ये इससे कंपेयर करो 219 जो करंट रेस्टोरेंट है उससे अगर कंपेयर करो तो। बट ऐसे बिजनेस में हमेशा एक चीज़ समझने वाला होता है, दैट इज़ यहाँ पे जो न्यू रेस्टोरेंट ओपन होता है ना उसमें जो ऑपरेटिंग मार्जिन होता है
वो हाई नहीं होता है, वो कम होता है। ये एक आप कह सकते हो डिसएडवांटेज है शॉर्ट टर्म पे, बट इन अ लॉन्ग रन ये डिसएडवांटेज एडवांटेज में कन्वर्ट हो जाता है। अगर रेस्टोरेंट जो बिजनेस है, मतलब जो रेस्टोरेंट है वो अगर चलना स्टार्ट करता है ना, तो फिर जो मार्जिन है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। वही चीज़ आपको यहाँ पे नीचे भी देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो मैच्योर्ड आउटलेट्स है वहाँ से 13.8% का ऑपरेटिंग मार्जिन आता है, एंड जो न्यू आउटलेट है वहाँ पे ओनली 5% का ऑपरेटिंग मार्जिन आता है। तो इसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि ये जो न्यू आउटलेट है ये धीरे धीरे जब अच्छा खासा चलना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा, फिर जाके इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड ये चीज़ टोटली डिपेंड करता है सर्विस पे, मतलब जो कस्टमर है उनका जो एक्सपीरियंस है उस पर डिपेंड करता है कि कस्टमर आके ज़्यादा पे करना चाहेगा या फिर कहीं और जाना चाहेगा। वैसे देखो, बिजनेस कुछ भी हो, ओवरऑल ये बिजनेस अच्छा दिख रहा है हमको, बट बिजनेस कुछ भी हो, अगर वही चीज़ अगर फाइनेंशियल्स में हमको आउटपुट अच्छा नहीं देखने को मिलता है, तो बिजनेस कितना भी अच्छा दिखे उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बिजनेस अच्छा है, बट यहाँ पे जो फाइनेंशियल है उसमें भी चीज़ें अच्छा दिखना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज स्टार्टिंग में हमने देखा था कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो है यहाँ पे, देखो कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो कंटिन्यूसली पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव में है, कैसे पॉजिटिव में है? बिकॉज कंपनी का जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिख रहा है ना नेगेटिव में, वो एक्चुअली में नेगेटिव में है नहीं, वो एक्चुअली में नेगेटिव में है नहीं। ये मैंने अपना जो फाइनेंशियल्स को कैसे रीड करते हैं प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे हमने अच्छे से समझा दिया है। तो वो अगर आप जाके पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देखोगे आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। अभी के लिए मैं समझा देता हूँ शॉर्ट में कि देखो कंपनी के पास जो है अगर बैलेंस शीट में जाते हैं ना, बोरोइंग बहुत ज़्यादा है, एंड ये जो बोरोइंग है ये लीज लाइबिलिटीज़ है, राइट। ज़्यादातर लीज लाइबिलिटीज़ हैं, एंड ये चीज़ ऐसे बिजनेस में होना बहुत कॉमन है। एंड इस हिसाब से एक जो इंटरेस्ट है वो कंट्रोलेबल है, बिकॉज हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है वो कंपेयर टू ठीक ठाक है। तो ओवरऑल जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, जो बोरोइंग है, वो कंट्रोलेबल है। एंड अभी कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में कैसे था? वो पॉजिटिव में था बिकॉज यहाँ पे अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस जो अदर इनकम है माइनस इंटरेस्ट कॉस्ट है इसको कैलकुलेट करोगे तो एक्चुअली में 150 करोड़ के अराउंड कंपनी का जो प्रॉफिट आता है। बट यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है उसकी वजह से नेगेटिव में चला गया है। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन खर्चा नहीं होता बट एक टूल होता है। ध्यान से सुनना जो लोग ये सुन के पक गए हो मेरे से कि डेप्रिसिएशन एक खर्चा नहीं होता बट एक टूल होता है। किस चीज़ का टूल? टैक्स बचाने का टूल, राइट। आपके पास प्रॉफिट हुआ बट आपको टैक्स नहीं देना है बेफालतू का, मतलब ज़्यादा टैक्स नहीं देना है, तो उसी हिसाब से डेप्रिसिएशन अच्छा होता है। तो आई होप आप इतना समझ गए हो कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली ग्रोइंग है। एंड अगर देखो जो इकोनॉमी है वो अगर सपोर्ट करता है ना, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अगर चीज़ों को बिजनेस को सपोर्ट करता है तो उस केस में ग्रोथ होना, मतलब ऐसे कंपनीज में ग्रोथ आना बहुत मुश्किल होता नहीं है। बिकॉज 2021 से 23 में अगर आप देखोगे कि लाइक 2 साल में डबल से भी ज़्यादा का रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे आगे भी हमको रिफ्लेक्ट होते हुए दिख सकता है अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो सही होता है, जो कि होना ही है। बहुत सिंपल सी बात है, बिकॉज ऐसे तो नहीं चल सकता हमेशा। इंडिया में मेन प्रॉब्लम है जो इन्फ्लेशन है उसका, उसी वजह से जो रेट कट नहीं हो रहा, बट वो चीज़ें धीरे धीरे अब इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी आपको दिख गया होगा। तो ओवरऑल चीज़ों को किस तरीके से एडजस्ट करना है वो तो जो लोग ऊपर है उनको पता है, तो वो धीरे धीरे हो जाएगा। आपका काम है सही कंपनी में इन्वेस्ट करना, राइट। तो यहाँ पे ओवरऑल समझ में आ रहा है कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो ठीक ठाक है, बिकॉज डेट अंडर कंट्रोल है, रिजर्व भी ठीक ठाक है, एंड जो कंपनी का रेवेन्यू है वो भी इंक्रीजिंग है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो एक्चुअली में आ रहा है। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है ऐसे बिजनेस में? बिकॉज देखो बहुत से बिजनेस में जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में आता है बट फिर भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, बट इसमें आ रहा है। क्यों आ रहा है? उसका रीज़न एक है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो कैश वाला बिजनेस है। कि अगर आप अदर एसेट पे जाओगे ना तो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल पे देखोगे कि अगर ट्रेड रिसीवेबल पे देखोगे वो अराउंड 4 करोड़ का है, बट यहाँ पे अदर लाइबिलिटीज में जाके देखोगे ट्रेड पेबल पे देखोगे 113 करोड़ का है। मतलब कंपनी कैश में बेच रहा है बट खरीद रहा है क्रेडिट पे, कैश में बेच रहा है बट क्रेडिट में खरीद रहा है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम हो जाता है। एंड वही चीज़ शायद आपको कैश फ्लो में देखने को मिलेगा। अगर हम देखते हैं वर्किंग कैपिटल, अगर आप यहाँ पे देखोगे नेगेटिव में था एंड अभी यहाँ पे 7 करोड़ का है, बहुत ही कम है। तो
ऐसे बिजनेस में ये होता है एडवांटेज। तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, अगर आप डेट भी ले रहे हो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस बिजनेस सही से चलाना है, बिकॉज सारा पैसा कैश में ही आ रहा है, लोग इंस्टेंट पेमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे बिजनेस को ग्रो करना बहुत ही ईजी होता है एज कम्पेयर टू B2B सेगमेंट, जहाँ पे बहुत सारी डिफिकल्टी होता है, आपको पता ही होगा, मैंने दूसरे वीडियोस में डिस्कस किया है, आगे भी करते रहेंगे। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो DI है उन्होंने भी स्टेक इंक्रीज़ किया है। अब देखो कंपनी अगर इतना ही बेकार होता कि हमेशा नेट प्रॉफिट जो नेगेटिव में पोस्ट कर रहा है, अगर इतना ही बेकार कंपनी होता तो DI पे ये जो कोटक वाले फंड है, या फिर यहाँ पे जो टाटा म्यूचुअल फंड है, एंड देन यहाँ पे जो ICICI फंड है, एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे जो अलग अलग फंड है, तो ये इतना सारा पैसा क्यों लगा के रखते, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो UT का हाइब्रिड फंड है तो वो 6.98% का है। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है वो अच्छा है, तभी जाके ये जो इंस्टीट्यूशंस है वो जाके इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी अगर हम चार्ट पे क्या टारगेट बन सकता है उसके बारे में डिस्कस करें, तो वहाँ पे आपको एक वैल्यूएशन पैरामीटर समझने की ज़रूरत है। दैट इज़ यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू 5.27 का है, 5.27 का है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा लग सकता है कि दीप जो वैल्यूएशन है वो ज़्यादा है, बट यहाँ पे फिर भी अपना टारगेट अचीव हो सकता है। किस तरीके से कि आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, दो तरीके से जो वैल्यूएशन है वो मैच होता है किसी भी कंपनी का। एक तो शेयर प्राइस नीचे आए, दूसरा तो शेयर प्राइस साइडवेज ट्रेड करे। तो यहाँ पे टेक्निकली अगर हम देखें तो शेयर प्राइस देखो कंटिन्यूअसली यहाँ पे नीचे आने के बाद साइडवेज ट्रेड पे जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली शेयर प्राइस नीचे आया, अभी साइडवेज जाएगा। तो दोनों ही फैक्टर यहाँ पे आ रहा है। एक तो कंपनी का शेयर प्राइस एक लिमिट तक ही नीचे आएगा, बिकॉज यहाँ पे एक बढ़िया सपोर्ट है। अब अगर थोड़ा सा अगर और नीचे जाता है कभी भी, वो फिशिंग के लिए हो सकता है, सिंस यहाँ पे इतने बड़े बड़े फंड जो है अपना पैसा डाल के रखे, तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। बाकी आपको तो अपने हिसाब से ट्रेड लेना है, राइट। तो यहाँ पे अभी मुझे क्या लग रहा है कि जो वैल्यूएशन है वो मैच होने के लिए अभी जो शेयर प्राइस है वो यहाँ पे साइडवेज ट्रेड करेगा, एंड तब जाके आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप यहाँ पे एक छोटा सा टारगेट लेकर निकल जाओ, राइट। तो यहाँ पे छोटा सा टारगेट क्या हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करूँ यहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेगा एक सपोर्ट है, एक बढ़िया सपोर्ट है यहाँ पे। एंड अगर हम एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करें यहाँ पे, तो आपको अराउंड जो करंट प्राइस है वहाँ से 32% का गेन देखने को मिल रहा है, जो कि वैल्यूएशन इसका मैच होते होते आपको शायद 2-3 बार भी सेम जगह पे जो अपॉर्चुनिटी है वो देखने को मिले। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप सपोज यहाँ पे खरीदो, फिर ऊपर जाए, फिर आप यहाँ पे जाके बेच दो, फिर कुछ टाइम बाद नीचे आ जाए, फिर यहाँ पे आप फिर से खरीदो, फिर ऊपर जाए, राइट। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टाइम यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो जो प्रॉफिट है। तो इसी तरीके से जो एनालिसिस है वो करना होता है, तभी जाके मैंने दिखा दिया बढ़िया प्रॉफिट बनेगा। एंड यहाँ पे अपने चैनल पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज़ के बारे में सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो जाओ जाके देखो, सीखो। एंड अगर अच्छा लगे, आप सब शेयर नहीं कर रहे हो, आजकल जो सब्सक्राइबर है वो बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। यहाँ पे देखो 100 वीडियोस कंप्लीट हो गया है, अभी तक 1K सब्सक्राइबर नहीं हुआ है, तो क्या कर रहे हो, 1K करवा दो जल्दी जल्दी, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।